पूछिए। अब 1 घंटे में 3 बहिष्कार हुए तो मैं क्या कह सकता। और वो इस बात का प्रतीक है कि विपक्ष पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है, परेशान है। और परेशानी की वजह महज विपक्ष के नेता नहीं है। जो उनके 5 ग्रुप है, 5 गुटों में बटी बीजेपी है, वो सब अपना अपना पक्ष रखना चाहते हैं। इसलिए चाहते हैं कि कहीं उनकी शिकायत जो हमारे यहाँ से गए हैं कहीं दिल्ली में नड्डा जी के पास ना लगा, इसलिए वो अपना पक्ष रखते हैं और बड़ी जोर जोर से बोलते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, आज पूर्व उद्योग मंत्री ने एक सवाल पूछा था जिसका उद्योग मंत्री जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसके सप्लीमेंट्री में राम कुमार जी ने एक जवाब दिया, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2021 में इन्होंने लागू हो चुका था। और जीएसटी किसे मिलता है? जीएसटी का, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या 75 लाख है। तो जो प्रदेश में जीएसटी आना था उसको नियमों का रूप देना चाहा। नियमों के रूप के तहत एम्यूनेशन प्राइवेट लिमिटेड, लैंड कितनी है? 800 एकड़। 1 एकड़ में 10 करनाल होते हैं। 1 एकड़ में आपके 5 बीघे होते हैं। 1 एकड़ में 5 बीघे, 5000 बीघा जगह दे दी इन्होंने 1 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से। 1 रुपये स्क्वायर मीटर का। और क्या कहा कि हम 1 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से आपको जगह देते हैं। क्यों देते हैं? और जो 8,000 करनाल जगह जो है, 8,000 करनाल का मतलब 4,000 बीघा 1 रुपये में दिया। कितने में पड़ा? सिर्फ 55-56 लाख की रजिस्ट्री हुई। 4,000, जहां हम एक नया शहर बसा सकते। पूरा जो शिमला है यही 4,000 बीघे में नहीं बसा हुआ है। तो इन्होंने दे दी 1 रुपये स्क्वायर मीटर। और उसको क्या कहा कि आप 100% आपकी स्टैंप ड्यूटी, यानी कि जो उससे रेवेन्यू आना है उसको माफ कर दिया। 100% माफ कर दिया, मतलब 4,000 बीघा का जो रेवेन्यू आना था उसको 100% माफ कर दिया। उसके अलावा क्या कहा? जो बिजली देनी है, एक तो देनी है 3 रुपये पर यूनिट के हिसाब से हिमाचल प्रदेश सरकार 10 साल के लिए देगी। उसके बाद जो ड्यूटी लगती है 50% जो हम ड्यूटी लगाते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती है, उसको भी इन्होंने माफ कर दिया। फिर कहा कि पानी भी आप देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप देंगे। पानी भी देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देंगे। और वेयर हाउस, मतलब जो फैक्ट्री का सामान बनेगा, वो फैक्ट्री का जो सामान बनेगा वो वेयर हाउस बनाकर हम देंगे। कौन देंगे? हम देंगे। आप बताओ, ये क्या भ्रष्टाचार नहीं है? ये निस्संदेह भ्रष्टाचार किया गया है, नियमों को आगे रखकर। और जो गोलमाल हुआ है, कितने का घोटाला हुआ है, उसके बारे में मैं आने वाले समय में और खुलासा करूंगा। मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, यही नहीं है रुका यहाँ। उसके बाद आई किनविन प्राइवेट लिमिटेड, इसको भी 300 बीघा ₹1 स्क्वायर मीटर के हिसाब से दे दी। कहा कि आपकी रजिस्ट्री की कोई फीस नहीं लगेगी, आपके नाम पर इंतकाल हो जाएगा। ये 100% स्टैंप ड्यूटी का मतलब है कि पूरी तरह से आपकी कोई, जैसे आप फ्लैट खरीदने जाते हैं ना, आपकी रजिस्ट्रेशन फीस लगती है 8%, इनको कोई फीस नहीं लगेगी, मुफ्त में मिल गया। और स्टैंप ड्यूटी भी मिल गई 3 रुपये यूनिट के हिसाब से, इनको भी जगह मिल गई। क्या कहा गया कि हम उद्योग लगाना चाहते हैं, वैसे उद्योग जिससे 1% जीएसटी नहीं आ रहा है। फिर आया इंडो फार्म, इसको भी इन्होंने 30 एकड़ जगह दे दी 1 रुपये के हिसाब से। सेम नियम है। जो इसमें गोलमाल हुआ है ना, घोटाला हुआ है, जो भी इसमें घोटाला हुआ है उसकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। और वो बताना चाहता हूं, उन्हें 4,000 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से प्लॉट अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए 4,000 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से, पर फीट के हिसाब से पैसे ले रहे हैं। तो इन सब चीजों को छुपाने के लिए भारतीय जनता आप पर कई प्रकार की लड़ने को आएगा, तो चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं कह सकता हूं आज कि ये
जो कांग्रेस के विधायक सवाल राजस्व मंत्री से पूछ रहे हैं, उनके सवालों का मैं अध्यक्ष महोदय से बोलूंगा। इन सवालों पर भी आप गौर कीजिए। हम उनसे पूछना चाहते हैं, बीजेपी वालों ने वॉकआउट करता रहे। पिछले हंसराज जी ने सवाल पूछा। अब हंसराज जी ने सवाल पूछे, मैं बोल रहा हूँ 5 फुटों में बैठे है ना। अब जयराम ठाकुर जी बेचारे ये है कि वो किस दिनों को संभाले, उनकी परेशानी अपने आप बड़ी है, अपनी कुर्सी संभाले या जो उनकी कुर्सी को खींचने वाले उनको संभाल के रखे। तो ये सब चीजें हैं। और जो उन्होंने कहा जो मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य आए उसमें चाहे राजस्व मंत्री जगन नेगी जी, हमारे डिप्टी, सभी हमारे सलाहकार हैं, क्योंकि हमारी सलाह सहमति से आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए मैं आज ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भ्रष्टाचार के कुल के खिलाफ जो कहा, उसके लिए वॉकआउट क्या बड़ी विचित्र बात है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। इसलिए मैं आपको 3 साल में तो इंक्वायरी तभी तो आए कागज। अगर मैं इंक्वायरी ना करवाता तो मुझे कैसे पता लगता कि 3 रुपए यूनिट बिजली दी, 1 रुपए स्क्वायर मीटर पे वो पहुंचा, मुझे तो इसमें सारे कागज कार्रवाई का, जब सारे कागज को मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, उसके बाद जो होगा मैं आपको उसके बारे में आगे इन पर कार्रवाई के लिए आने वाले समय आपके खिलाफ अगर प्रिविलेज मोशन मूव किया है, पर एक बात है कि प्रिविलेज मोशन नहीं था वो आपको स्पीकर साहब उन्होंने प्रिविलेज मोशन नहीं था, वो तो जो मैंने बातें अंदर की, पैट स्कैन की, ये की, वो सिर्फ अखबार की सुर्खियों में रहने के लिए कि मुख्यमंत्री के खिलाफ एक चिट्ठी लिख देता हूँ, कौन सा रूल है, कौन सा नियम है, वो नहीं था। और कुछ अखबारों ने उसको छाप दिया, जबकि आज अध्यक्ष महोदय ने उसका स्पष्टीकरण दे दिया। कोई भी है विधानसभा सेक्रेटरी में लिख के दे सकता है, उसको लीक करके ये अपनी सुर्खियां बचाना चाहते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बारिश के बाद जो है आज हिमाचल प्रदेश में जबरदस्त नुकसान की तस्वीरें देखने को मिल रही है। मनाली से डिस्कनेक्ट कल शाम से बहुत तेज बारिश हुई। कुल्लू मनाली में बहुत अधिक नुकसान हुआ है, कांगड़ा जिला में बहुत अधिक नुकसान हो रहा है, ऊना जिला में बहुत अधिक नुकसान हो रहा है। सॉन्ग बैंड जो है हमारा वो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, गेट खोल दिए गए हैं। तो हमारी काफ़ी जगह ज़मीन जायदाद घरों को नुकसान हो रहा है, पर हमने सभी को वहाँ से परिवारों को निकाल दिया, लेकिन उनकी जगह है, उनकी जो फसलें हैं उनको बहुत नुकसान हो रहा है। सरकार इस पर नजर बनाए रखी है। आज शिक्षण संस्थान बंद रखे गए हैं, क्या अगर इसी स्थिति की शिक्षण संस्थानों का हमने फैसला डिप्टी कमिश्नर के हिसाब से कर दिया है कि डिप्टी कमिश्नर ऑर्डर कर सकते हैं, जहाँ भी ज़्यादा नुकसान होता है उसको बंद करने की इजाज़त हमने दे दी है। धन्यवाद। नुकसान का आंकलन किया गया है?